पर से भरोसा उठ जाता है। जब दुख आता है, तकलीफ आता है, तो भगवान पर से भरोसा उठ जाता है कि अरे इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन भगवान सुनते ही नहीं है। तो आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, बिल्कुल भी मत घबराइए। क्यों परेशान है? शिव गुरु है ना। अब आप सोचिए, जिसके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है, क्या वो भगवान आपके बारे में नहीं सोचे होंगे? आप जरा सा सोचिए, जरूर आपके बारे में सोचे होंगे। बस भरोसा रखिए। कभी कभी पूजा करने का मन नहीं करता है, नहीं करता है ना। जब दुख रहता है, तकलीफ रहता है, तो पूजा करने का भी मन नहीं करता है। तो जब पूजा करने का मन ना करे तो और पूजा कीजिए और भगवान को याद कीजिए, शिव गुरु को याद कीजिए। देखिएगा, आपका जो भी रुका हुआ काम है, आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, वो सब दूर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब अच्छा होगा, चिंता मत कीजिए। तो चलिए, आज आप लोगों को फिर से बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। आज आप लोगों को फिर से नई कथा सुनाते हैं। भगवान की कथा जो है वो अमृत के समान होता है, इसीलिए कथा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जानते ही है कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए, ज्यादा बात नहीं करते हैं और सुंदर सी चर्चा शुरू करते हैं। एक नरहरि नाम का सुनार था। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो सिर्फ शिव जी की ही पूजा किया करता था। वो किसी अन्य देवी देवता को देखता तक भी नहीं था। वो सिर्फ शिव जी को ही देखता था, उसको ही पूजता था। शिव जी की प्रतिमा को देखता था, शिवलिंग को देखता था, बस शिव जी को ही वो देखता था और बाकी किसी भी देवी देवता को वो देखता तक भी नहीं था। जब कभी मूर्ति उसके सामने से गुजरता था, कोई भी प्रतिमा जब उसके सामने से गुजरता था, तो वो अपना आंख बंद कर लेता था। अब सोचिए, वो सुनार कितना बड़ा शिव जी का भक्त था। तो उसका चल रहा था इसी तरह से जीवन। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ, उसी सुनार के दुकान पर एक सेठ जी आए। उस सुनार के दुकान पर एक सेठ जी आए कमरधनी बनवाने के लिए, श्री हरि विष्णु जी के लिए कमरधनी बनवाने के लिए वो सेठ जी उस सुनार के दुकान पर आए। वो सुनार जो था वहाँ का सबसे अच्छा सुनार था। उससे अच्छा कोई बना ही नहीं पाता था। कोई भी चीज, कान का, नाक का कोई भी सामान हो, जो सामान होता है ना, ज्वेलरी, जेवर, गहना, उससे ज्यादा सुंदर कोई भी बना ही नहीं पाता था। इसीलिए वो सेठ उस सुनार के दुकान पर आया श्री हरि विष्णु जी के लिए कमरधनी बनवाने के लिए। जब सुनार से वो सेठ बोला कि हमको श्री हरि विष्णु जी के लिए एक कमरधनी बनवाना है, तो सुनार तुरंत मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम महादेव जी के भक्त हैं, हम सिर्फ महादेव जी के लिए ही बनाते हैं सामान, बाकी किसी भी देवी देवता के लिए हम नहीं बनाते हैं। इसलिए आप किसी और सुनार के पास चले जाइए, हम नहीं बनाएंगे। अब जो है सेठ बड़ा परेशान। सेठ को तो सबसे अच्छा कमरधनी बनवाना था और वो कमरधनी वही सुनार बना सकता था। तब सेठ जी कहते हैं कि सुनिए, हमको जो है सबसे सुंदर कमरधनी बनवाना है और वो आप ही बना सकते हैं। हम श्री हरि विष्णु जी से मांगे थे कि जब हमको संतान होगा तो सबसे अच्छा कमरधनी हम आपको चढ़ाएंगे, आपको पहनाएंगे। इसीलिए आप मना मत कीजिए, आपसे अच्छा कोई नहीं बना सकता है, आप हमको सुंदर सा कमरधनी बना के दीजिए। अब सेठ पूरा जिद करने लगे उस सुनार के पास। सेठ जी पूरा जिद करने लगे कि आपको ही बनाना है, हम आपके दुकान से कहीं नहीं जाएंगे, हमको आप बना के दीजिए।
अब व्यापारी पूरा जिद करने लगे। व्यापारी के जिद के आगे सुनार हार गए। फिर सुनार व्यापारी से कहते हैं कि एक काम कीजिए, हम नाप लेने नहीं जाएंगे। श्री हरि विष्णु जी के कमरधनी का हम नाप लेने नहीं जाएंगे, आप नाप लाके दीजिए और फिर हम जो है बना देंगे। आप नाप ला के दीजिए और हम कमरधनी बना देंगे। सेठ खुश हो गया कि चलो कमरधनी बनाने के लिए सुनार तैयार हो गया। फिर सेठ जी गए मंदिर और वहां पर श्री हरि विष्णु जी के कमर का नाप लेकर आए उस सुनार के पास कि लीजिए ये नाप है, इसी नाप का आप कमरधनी बना दीजिए। अब जो है नरहरि सुनार जो था उसी नाप का सुंदर सा कमरधनी बना दिया। अब देखिए जब कमरधनी बन गया तो जो व्यापारी था वो जो सेठ था व्यापारी वो लेकर कमरधनी गया वो मंदिर श्री हरि विष्णु जी को पहनाने के लिए। जब श्री हरि विष्णु जी को सेठ पहनाने लगे, वो कमरधनी पहनाने लगे तो कमरधनी बड़ा हो गया। जो कमरधनी था वो साइज में बड़ा हो गया। फिर सेठ जी आए उस सुनार के पास कि देखिए ये कमरधनी बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। अब सुनार उसको थोड़ा सा छोटा कर दिए। फिर जो है सेठ गए उस कमरधनी को लेकर श्री हरि विष्णु जी को पहनाने के लिए। अब जो है जैसे सेठ उस कमरधनी को पहनाते हैं श्री हरि विष्णु जी को तो देखते हैं कि कमरधनी तो अब छोटा पड़ गया है, अब छोटा पड़ गया है। फिर सेठ गए उस सुनार के पास, नरहरि सुनार के पास, और कहते हैं कि देखिए हम नाप तो सही लिए थे, पता नहीं कैसे छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इस बार देखिए छोटा हो गया, आप थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दीजिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, फिर श्री हरि विष्णु जी को ये कमरधनी आ जाएगा। अब जो है नरहरि सोनार जो थे वो थोड़ा सा और बड़ा कर दिए, थोड़ा सा बड़ा कर दिए जितना कि सेठ जी बताए। फिर सेठ जी वो कमरधनी लेकर गए मंदिर और श्री हरि विष्णु जी को पहनाने लगे। अब फिर बड़ा हो गया। इसी तरह बार बार सेठ आते लेकर कमरधनी और लेकर जाते, कभी छोटा हो जाता कभी बड़ा हो जाता। सेठ के समझ में नहीं आने लगा कि ये कैसे हो सकता है, हम इतनी अच्छी तरह से नाप ले रहे हैं फिर भी कमरधनी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है। तब वहाँ के पुजारी कहते हैं, जो उस मंदिर के पुजारी थे ना, वो पुजारी कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप उस सोनार को ही यहाँ पर ले आइए, वही नाप ले लेगा, वही अच्छी तरह से नाप ले लेगा श्री हरि विष्णु जी का और फिर कमरधनी बना देगा। तब जो है सेठ जी कहते हैं कि नहीं, वो सुनार जो है वो महादेव जी का परम भक्त है, वो शिव जी का परम भक्त है, वो शिव जी के अलावा ना ही किसी देवी देवता को देखते हैं और ना ही किसी और देवी देवता के बारे में सोचते हैं। वो तो ये कमरधनी बनाने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो तो हम पूरा जिद किए तब जाके वो तैयार हुए इस कमरधनी को बनाने के लिए, वो नहीं आएंगे। तब पंडित जी कहते हैं, वहाँ के पुजारी जी कहते हैं, एक काम कीजिए, आप उस सुनार को ले आइए, उनके आंख में पट्टी बांध देंगे, उनके आंख में पट्टी बांध देंगे और फिर वो नाप ले लेंगे। इस तरह वो श्री हरि विष्णु जी को देखेंगे भी नहीं और नाप भी सही ले लेंगे।
फिर सेठ गए उस नरहरि सुनार के पास और नरहरि सुनार से कहते हैं कि देखिए हम कितनी बार कभी छोटा करा रहे हैं, कभी बड़ा करा रहे हैं, लेकिन कमर धनी श्री हरि विष्णु जी को आ नहीं रहा है। एक काम कीजिए, आप ही चल के नाप ले लीजिए। तब श्री हरि कहते हैं, जो सुनार थे वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम तो पहले ही आपको बताए थे कि हम महादेव जी के भक्त हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे नाप लेने के लिए। तब सेठ कहते हैं कि एक काम करते हैं, आपके आंख पर पट्टी बांध देंगे, जब आप मंदिर जाइएगा ना तो आपकी आंख में पट्टी बांध देंगे और फिर आप नाप ले लीजिएगा। इस तरह से आप प्रतिमा को देख भी नहीं पाइएगा, आप नहीं देखिएगा और नाप भी हो जाएगा, आप सही तरह से नाप ले लीजिएगा। अब सेठ बहुत जिद करने लगे तो सुनार तैयार हो गया, बोला ठीक है। फिर सेठ सुनार को लेके मंदिर गए, वहां पर सुनार के आंख में कपड़ा बांध दिए और फिर मंदिर के अंदर ले गए और प्रतिमा के पास खड़ा कर दिए। जब प्रतिमा के पास उस सुनार को खड़ा कर दिए आंख में पट्टी बांधकर, तो सुनार प्रतिमा को छूने लगा, नाप के लिए प्रतिमा को छूने लगा। छूते छूते उसका हाथ प्रतिमा के गला पड़ जाता है, तो वो क्या देखते हैं, मतलब महसूस करते हैं कि गला में नाग है। अब उनको लगा कि गला में तो नाग है, ये तो मेरे भोलेनाथ है, ये मेरे भोलेनाथ है, इनके गला में तो नाग है। फिर जो है चेहरा छूते हैं, चेहरा के ऊपर देखते हैं कि जटा बना हुआ है और वहां पर चांद है। फिर जो है सुनार को लगा कि ये सेठ मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये हमको भोलेनाथ के प्रतिमा के पास लाके खड़ा किया है और बोल रहा है कि श्री हरि विष्णु जी का प्रतिमा है, ये सेठ हमसे मजाक कर रहा है। तो क्या किए सुनार, अपना पट्टी खोल लिए। जैसे पट्टी खोल के देखते हैं तो देखते हैं श्री हरि विष्णु जी है। बस तुरंत सुनार अपने आंख में पट्टी बांध लेता है, वापस से वो अपने आंख में वापस से पट्टी बांध लेता है। फिर जो है वो नाप लेने लगते हैं, सुनार नाप लेने लगते हैं। जब नाप ले रहे हैं तभी जो है, जब प्रतिमा को छू रहे थे, नाप ले रहे थे, तभी उनका हाथ त्रिशूल पर चला जाता है, तभी त्रिशूल पर चला जाता है और वो फिर घबरा जाता है कि अरे ये तो त्रिशूल मेरे महादेव जी का है, ये श्री हरि विष्णु जी के पास कैसे हो सकता है, हो ना हो ये महादेव जी का ही प्रतिमा है। लगता है हम बहुत देर से जो पट्टी आंख में बांधे हैं ना, इसीलिए हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लगता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये हो ना हो महादेव जी का ही प्रतिमा है। फिर सुनार अपने आंख का पट्टी खोल लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये तो श्री हरि जी का प्रतिमा है, श्री हरि जी का मूर्ति है, विष्णु जी का मूर्ति है। वो देते हैं, जब आंख में पट्टी बांधते हैं तब सोनार क्या देखते हैं कि महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं माता पार्वती जी के साथ और मुस्कुरा रहे हैं। महादेव जी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं सोनार से कि सभी में मेरा ही वास है, सभी देवी देवता में मेरा ही वास है, तुम किसी में फर्क मत करो, हर चीज में कण कण में मेरा वास है, तुम मेरा सच्चा भक्त है, तुम किसी में भेदभाव मत करो, तुम मेरा सच्चा भक्त है, कण कण में मेरा ही विराजमान है, हम ही कण कण में विराजमान है।
जब सुनार को महादेव जी ये ज्ञान दिए, तब सुनार को ज्ञान हुआ। और फिर सुनार वो कमरधनी लेकर जब श्री हरि विष्णु जी को पहनाते हैं, तो वो कमरधनी एकदम से फिट हो जाता है, श्री हरि विष्णु जी को एकदम से फिट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि महादेव जी कण कण में विराजमान है। जो महादेव जी की भक्ति करता है वो दुखी कैसे रह सकता है, वो परेशान कैसे रह सकता है। हाँ, कभी कभी प्रभु परीक्षा लेते हैं, ये बात अटल सत्य है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर से लेते हैं, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कभी भी घबराइए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि शिव गुरु हमेशा आपके साथ हैं। बस भरोसा बनाए रखिए, थोड़ा समय लगेगा, सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो आशा करते हैं ये चर्चा आप लोगों को पसंद आया होगा। हम भी शिव गुरु महाराज जी से कहते हैं, हे शिव गुरु महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, दया